नमस्कार। अगर लगातार आती खांसी ने परेशान कर दिया है और बाजार की दवाइयां ले लेकर थक गए हैं, तो आज हम एक बहुत ही पावरफुल और एकदम नेचुरल उपाय के बारे में बात करेंगे। इसे घर पर बनाना चुटकियों का खेल है और यकीन मानिए ये नुस्खा ना पुरानी से पुरानी खांसी पर भी जादू की तरह काम कर सकता है। अब चाहे वो सूखी खांसी हो या फिर बलगम वाली, ये लगातार चलती खांसी सच में रातों की नींद हराम कर देती है और दिन का चैन भी छीन लेती है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो तब होता है जब तरह तरह की दवाइयाँ और सिरप भी फेल हो जाते हैं, है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस बड़ी परेशानी का एक अचूक इलाज कहीं और नहीं, अपनी ही रसोई में छिपा हो सकता है? जी हाँ, इसके लिए किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ बहुत ही आम सी चीजें चाहिए। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस जबरदस्त घरेलू उपाय के राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसकी सारी ताकत जो है ना, वो 5 खास चीजों के कॉम्बिनेशन में छिपी है। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये हैं क्या और ये हमारी बॉडी पर काम कैसे करती हैं। तो हमारी लिस्ट में पहली और सबसे जरूरी चीज है काली मिर्च। अरे वही जिसे मसालों का राजा भी कहते हैं। ये सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। असल में काली मिर्च में ना एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये क्या है, आसान भाषा में समझे तो ये एक नेचुरल दवा की तरह काम करती है, जो छाती में जमे हुए गाढ़े बलगम को ढीला करके उसे बाहर निकाल फेंकती है। इससे होता क्या है, हमारी सांस की नलियां साफ हो जाती हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। लिस्ट में हमारी दूसरी चीज है काला नमक। ज्यादातर लोग इसे डाइजेशन के लिए जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में तो सदियों से इसके आरामदायक गुणों की वजह से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। तो ये करता क्या है? काला नमक हमारी सांस की नलियों को रिलैक्स करने का काम करता है। अब देखिए, लगातार खांसने से क्या होता है, हमारी सांस की नलियों में एक जकड़न और सूजन सी आ जाती है। काला नमक बस उसी को कम करता है। और यही वजह है कि ये सूखी हो या बलगम वाली, दोनों तरह की खांसी में इतना फायदेमंद है। अब बारी आती है हमारी तीसरी सामग्री की, अजवाइन। ये तो हर भारतीय किचन में मिलती ही है। ये छोटा सा मसाला छाती की जकड़न और बंद नाक से लड़ने के लिए एक अचूक हथियार की तरह है। खांसी जुकाम के लिए तो ये एक बहुत ही पुरानी और असरदार दवा मानी जाती है। हमारी चौथी चीज है खुशबूदार हरी इलायची। अरे इसकी मीठी महक सिर्फ हमारे खाने को ही खास नहीं बनाती, बल्कि गले में जो खराश और इन्फेक्शन होता है ना, उसे शांत करने में भी इसका बड़ा हाथ है। इससे छाती को भी काफी आराम मिलता है। और हमारी आखिरी लेकिन शायद सबसे दमदार सामग्री है अदरक। अदरक को सबसे ज्यादा जाना जाता है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब सूजन को कम करने वाली प्रॉपर्टीज के लिए। चलिए समझते हैं कि ये गुण खांसी में मदद कैसे करता है। देखिए, अदरक के अंदर जो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं, वो सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर की सूजन और इन्फेक्शन पर अटैक करते हैं। मतलब ये सिर्फ सिम्टम्स को नहीं दबाता, बल्कि लगातार हो रही खांसी की जड़ से लड़ता है। और इसी वजह से हमें एक गहरी और लॉन्ग लास्टिंग राहत मिलती है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये सारी चीजें काम क्यों करती हैं, तो अब वक्त है ये जानने का कि इस उपाय को तैयार कैसे करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस नुस्खे को असरदार बनाने के लिए सही मात्रा बहुत जरूरी है, तो चाहे तो नोट कर लें। हमें चाहिए 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, उतना ही काला नमक, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 4 छोटे चम्मच ताज़ा कसा हुआ अदरक, 4 से 5 हरी इलायची के दाने और इन सबको एक साथ बांधने के लिए 5 बड़े चम्मच गुड़। और इसे बनाना ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो अदरक, काली मिर्च, नमक, अजवाइन और इलायची, इन सबको एक साथ मिक्स कर लीजिए। अब एक पैन में गुड़ को बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ धीमी आंच पर पिघलाइए। जैसे ही गुड़ पिघल जाए, मसालों का ये मिक्सचर उसमें डाल दीजिए। और हाँ, यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है। अगर गुड़ ज्यादा पक गया ना, तो ये कड़वा हो जाएगा और इसका असर भी कम हो सकता है। बस अब इसे ठंडा होने दीजिए और एक साफ कांच के जार में भर कर रख लीजिए। तो अब जब ये तैयार हो गया है, तो ये भी जान लेते हैं कि इसका सबसे अच्छा असर पाने के लिए इसे लेना कैसे है। मतलब इसके सेवन का सही तरीका क्या है। देखिए, इसकी सही डोज लेना बहुत जरूरी है। जो लोग 16 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उनके लिए आधा छोटा चम्मच काफी है। और वहीं 10 से 16 साल के बच्चों को इसकी आधी क्वांटिटी, मतलब 1/4 छोटा चम्मच ही देना है।
सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए इसे दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ लेना है। एक बार सुबह नाश्ते के बाद और दूसरी बार रात को सोने से ठीक पहले। अगर नॉर्मल खांसी है तो 3 से 7 दिन काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर खांसी बहुत पुरानी और जिद्दी है ना, तो इसे बिना किसी फिक्र के 1 महीने तक भी लिया जा सकता है। अब इसे आजमाने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें और सावधानियां हैं जिन पर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है, ताकि इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। एक बात का ध्यान रखें, ये नुस्खा 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, और जब इसे ले रहे हों तो ठंडी या खट्टी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि ये गले की तकलीफ को और बढ़ा सकती हैं। साथ ही अगर स्मोकिंग से बचेंगे तो इसका असर दुगना हो जाएगा। और इस उपाय की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। महज 10 मिनट में खांसी से राहत महसूस होने लगेगी। तो चलिए एक बार फिर से इसके फायदों पर नजर डालते हैं। ये सूखी और बलगम वाली दोनों तरह की खांसी के लिए एक रामबाण इलाज है। ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसे घर पर बनाना बेहद आसान और क्विक है, और सबसे बड़ी बात, ये बहुत तेजी से आराम पहुंचाता है। ये पूरा अनुभव हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हम वाकई में उन कुदरती खजानों की कद्र करते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं? शायद हमारी सेहत का सबसे बड़ा राज दवा की दुकानों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है।